आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 22 अप्रैल 2020 जिले में टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है। इसके बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। लोगों को इस बात की समझ शायद नहीं आ पा रही है कि टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू उनकी सेहत को लेकर ही लागू किया गया है। आप देख सकते हैं बाहुबली चौराहे पर जिलाधिकारी प्रवीण सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खारपुसे, एसडीओपी पारुल शर्मा, नगर निरीक्षक मनोज गुप्ता, सारे के सारे अधिकारी मौजूद हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, एसडीएम, तहसीलदार प्रभात मिश्रा, सभी मौजूद हैं। सभी के मौजूद रहने के बाद भी आप देख सकते हैं किस तादाद में इनके द्वारा लोगों को से पूछताछ की जा रही है, लोग किस तादाद में निकल रहे हैं। लोगों को शायद प्रशासन ये बात समझाने में सफल नहीं हो पाया है कि अभी तक टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू उनकी सेहत के लिए ही लागू किया गया है। सिवनी में टोटल लॉकडाउन के लागू हुए 34 दिन बीत चुके हैं, कर्फ्यू के लागू हुए 29 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद भी सिवनी में अगर लोग इस तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इसे निश्चित तौर पर उचित नहीं माना जा सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, जिला अधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच की मौजूदगी में किस तरह से लोगों को रोका गया और किस तादाद में लोग सड़कों पर दिखे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादक शरद खरे और शहर ब्यूरो अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं ये सर्किट हाउस चौराहे का नज़ारा है। सर्किट हाउस चौराहे पर आप देखिए वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किस तरीके से लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक स्वयं ही लोग अगर बताते हैं वे दवाई लेने जा रहे हैं, किसकी दवाई लेने जा रहे हैं, कहाँ दवाई लेने जा रहे हैं, वे अपने फ़ोन से खुद ही इस बात की तसल्ली करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह झूठ बोल रहा है अथवा नहीं। अगर सामने वाले व्यक्ति का झूठ पकड़ा जाता है तो वे उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की भी कर रहे हैं। ये पहल बहुत अच्छी मानी जा सकती है, पर इसके लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में विचार भी करना होगा कि अगर वे सड़क पर उतरे हैं और इस तरह से उन्हें इतनी तादाद में लोग घूमते हुए मिल रहे हैं, इसका तात्पर्य यह भी लगाया जा सकता है कि शहर में टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों का पालन पूरी कड़ाई से संभवतः नहीं किया और कराया जा पा रहा है। शहर में प्रशासनिक अमला, पुलिस चारों ओर तैनात है। इसके बाद भी अगर लोग अकारण बिना किसी डर के निकल रहे हैं तो ये स्थितियां उचित नहीं मानी जा सकती। टोटल लॉकडाउन लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है, ये बात लोगों को समझाने की महती ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि टोटल लॉकडाउन लगाया किस लिए गया है ये बात लोगों को बताई जाए। वर्तमान में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी स्थिति नहीं है कि कर्फ्यू लगाया गया हो। कर्फ्यू नागरिकों की सेहत को देखते हुए ही लगाया गया है। आप सभी से आग्रह है कि घरों से ना निकलें, घर पर ही रहें, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते तो मास्क अवश्य लगाएं, अपने आसपास सफाई रखें, अपने नाखून छोटे रखें। जब भी आप घर पहुंचते हैं तो सैनिटाइज़र अथवा से अपने हाथ साफ़ करें, अथवा सैनिटाइज़र अगर नहीं है तो साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ मलते हुए हाथ साफ़ करें। ये देखिए आप चौकन्नी पुलिस अधिकारी एसडीओपी पुलिस पारुल शर्मा, उनके द्वारा दूर दूर तक नज़र रखकर लोगों को बुलाकर पूछा जा रहा है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार आपसे अपील कर रही है कि घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें। अगर आप घर पर रहेंगे तो ही कोविड-19 की चैन को सिवनी में अभी तक जिस तरह थामे रखा गया है, एक भी मरीज सिवनी में संक्रमित नहीं मिला है। बहुत राहत की बात है। आप घर पर रहें, घर से ना निकलें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको पल पल का नज़ारा दिखा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपकी आंखें बनी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की आंखों से आप देखिए वर्तमान में जो युग चल रहा है, उस समय में सुबह उठते ही आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है। मोबाइल पर यूट्यूब में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो बाजू में एक बेल का बटन आएगा, बेल के बटन में ऑल को पुश कर दीजिए। जैसे ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक भी वीडियो अपलोड होगा, वैसे ही वो वीडियो आपको दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसको सब्सक्राइब कर अपना यूट्यूब चैनल इसको बनाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार ही आपको सिवनी शहर, सिवनी ज़िले के अपडेट दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम अपने आप को कोविड-19 के संक्रमण से बचाते हुए, खुद को सुरक्षित रखते हुए आप सभी को अद्यतन जानकारी, अपडेटेड न्यूज़ आपके सामने परोस रही है। घरों से ना निकलें, घरों पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने नाखून छोटे रखें, अकारण घर से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। सर्दी, खांसी और बुखार होने पर अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श अवश्य लें। ये देखिए आप अधिकारियों के द्वारा बार बार लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, संतुष्ट होने पर उन्हें जाने भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जोर ज़बरदस्ती कर रही हो, प्रशासन जोर ज़बरदस्ती कर रहा हो। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति अकारण घर से बाहर निकला है तो उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। अगर आप दवा लेने या किसी अन्य कारण से घर से निकले हैं, जो कारण घर से निकलने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में जब टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है पर्याप्त माना जा सकता है, तो आपको और प्रशासन या पुलिस के द्वारा अकारण परेशान भी नहीं किया जा रहा है। ये लिबरल शक्ति सराहनीय है प्रशासन और पुलिस की। पर प्रशासन के अधिकारियों को एक बात पर विचार जरूर करना पड़ेगा कि उन्हें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता, उन्हें अर्थात प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत में शायद नहीं पड़नी चाहिए। उनके अधीनस्थ मातहत कर्मचारियों के द्वारा कहीं ना कहीं कोताही की जा रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अगर जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं आकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, उस तादाद में लोगों को रोका जा रहा है, इस तादाद में लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अधीनस्थ स्टाफ अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से शायद नहीं कर पा रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं, हम आपको सर्किट हाउस चौराहे का ये नज़ारा पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें सूनी हैं, फिर भी लोग आ जा रहे हैं। वेयर हाउस से आने जाने वाले कर्मचारियों को रोका नहीं जा रहा। अगर आप दवाई लेने जा रहे हैं तो भी आपको रोका नहीं है। देखिए, ये मौलाना नगर काजी भी हैं, जो आप सुनिए वार्तालाप। कोरोना वायरस का शिकार बनी है और हमारे मुल्क में लॉकडाउन है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शहर के तमाम उलमा ने ये फैसला लिया है कि तमाम मुसलमाना ने शहर सुन्नी व ज़िला सुन्नी रमज़ानुल मुबारक में अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करेंगे, अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज़ पढ़ेंगे और अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज तरावी जो रात में होती है वो अदा करेंगे। दूसरों के घरों में जाकर भीड़ ना लगाएंगे। चाँद देखने की इत्तला उनको ऐलान के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। चाँद देखने के लिए रोडों में, सड़कों में, मैदानों में और चौराहों में भीड़ ना लगाएं।
उलमा के इस फैसले पर अमल करें सख्ती से, बगैर तू चरा और बगैर बहसों मुबाहिस। ये भी बात होती है ना कि इफ्तार और सहरी वो भी अपने घर में ही करें, इसमें बाहर वालों को ना बुलाएं और किसी के घर जाएं। वो भी बोल रहे हैं साहब, ठीक है, 6 घंटे हो गए सर। तो सुना आपने किस तरह मुस्लिम धर्मावलंबियों के मुकद्दस रमज़ान माह के लिए पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा माकूल व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग दिया जा रहा है। जो शहर काजी मौजूद हैं, अन्य मौलाना मौजूद हैं, उन लोगों से चर्चा की जा रही है जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। उनके द्वारा जो चीज़ें पुलिस अधीक्षक को बताई जा रही हैं, पुलिस अधीक्षक उसमें उन चीज़ों में जितना प्रशासन सहयोग कर सकता है वो सहयोग करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, घर से निकले, अकारण निकले, लगाइए दंड बैठक, घर पर रहने के लिए कहा गया है, आप मान नहीं रहे हैं, पुलिस को सख्ती करने पर आप मजबूर कर रहे हैं। आपके घर के लाडले दुलारे राजकुमार, आपके घर की पापा की परियां, इन्हें घर पर ही रखें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया बार बार आपसे अपील कर रही है, ये समय घर पर ही रहने का है, आप घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें। ये देखिए, अकारण घर से निकलने पर आपको उठक बैठक सार्वजनिक रूप से लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस तरीके की स्थितियों से अगर आपको बचना है तो आप घर से ना निकलें, घर पर ही रहें। अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से निकलें, अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। प्रशासन को मजबूर ना करें सख्ती करने के लिए। ये देखिए, ये नज़ारा सर्किट हाउस चौराहे पर शाम लगभग 6 बजे का है, बुधवार 22 अप्रैल 2020। जो सकारण कारण के साथ घर से निकला है उसे तो जाने की इजाज़त दे दी जा रही, पर अगर आप बिना किसी कारण के घर से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है, इसलिए आपको नहीं निकलना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया बार बार आपसे अपील कर रही है, प्रशासन लगातार आपको दिशा निर्देश जारी कर रहा है, इसलिए आप घर से ना निकलें, यही मशवरा है। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप बहुत ज़रूरी होने पर ही आप घर से निकलें, अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। पुलिस को सख्ती करने पर, प्रशासन को सख्ती करने पर मजबूर ना किया जाए तो बेहतर होगा। आप देखिए, अकारण किसी को पुलिस या प्रशासन परेशान नहीं ही कर रहा है। इनमें से कुछ लोगों को पुलिस के वाहन में बिठाल कर ले जाया भी गया है। इन्हें अब कहाँ ले जाकर छोड़ा जाएगा अथवा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, ये बात आधिकारिक रूप से जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा अभी तक टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान नहीं ही बताई गई है। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि मीडिया को जानकारी देने के लिए पाबंद जिला जनसंपर्क कार्यालय को निर्देशित किया जाए, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि घर से अगर आप निकलते हैं तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। आप ये देखिए, जिलाधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्यों ये घर से निकले, कैसे घर से निकले। देखिए, इनके पास अगर कारण अगर नहीं मिल रहा, ये देखिए कारण नहीं मिल रहा है तो पुलिस आपको दंड भी दे सकती है, शारीरिक दंड भी दे सकती है, क्योंकि टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू हो रही है। आपकी सेहत के लिए लागू है, किसी और कारण से लागू नहीं है, आपकी सेहत के लिए लागू है। आप घर पर रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। कोरोना कोविड-19 का संक्रमण लगातार जारी है, इसके लिए आपको घर पर रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलना होगा। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करना। ये देखिए, एक महिला और पुरुष, युवती और एक युवक,
इनके द्वारा अकारण घर से निकला गया तो एसडीओपी पारुल शर्मा के द्वारा इनसे उठक बैठक लगवाई जा रही। कितनी शर्मनाक स्थिति का सामना आप करते हैं अगर बिना किसी कारण घर से निकलते हैं। तो घर से निकलना अगर कारण नहीं है तो आप घर से नहीं निकलिए, इस तरह की शर्मनाक स्थिति से आप भी दो चार हो सकते हैं। घर से मत निकलिए। ये एक संदेश इस वीडियो से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें पुलिस की सख्ती है, पर हम आपको दिखाना नहीं चाहते। पर जब आप मानेंगे नहीं तो हम संदेश देखिए, महिला हो या पुरुष, आपके इस शर्मनाक स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है, आपको उठक बैठक लगानी पड़ रही है, आपके लिए वाकई बहुत शर्मनाक बात है। आप घर से मत निकलिए अगर कोई कारण नहीं है आपके पास। आपकी सेहत के लिए ये टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया गया है। पुलिस के द्वारा सबसे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन एक एक व्यक्ति को, सड़क पर निकलने वाले एक एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है। सवाल इस बात का है कि टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू, लॉकडाउन लागू हुए 34 दिन बीत गए और कर्फ्यू लागू हुए 29 दिन बीत गए, उसके बाद भी इस तादाद में अगर शाम को लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कोई ढील का नतीजा माना जा सकता है। प्रशासन के अधिकारियों को, सिवनी जिले के दोनों सांसद, चारों विधायकों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं हैं। ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादक शरद खरे और शायद ब्यूरो अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें। अगर आप घर पर रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं। बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलते वक्त आप मास्क का उपयोग जरूर करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें। सर्दी खांसी बुखार होने पर आप चिकित्सक का मशवरा अवश्य लें। अस्पताल खुला, जिला अस्पताल खुला हुआ है। जिला अस्पताल में आप फ़ोन करके आप वहाँ, या आपने कोई आपका पारिवारिक चिकित्सक है, कोई एक रेगुलर जिस चिकित्सक को दिखाते हैं उसका नंबर आपके पास होगा, आप उससे मशवरा ले सकते हैं। हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल विदा लेते हैं। नमस्कार।